नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस्तीफा मांगने के लिए सड़कों पर हजारों की भीड़ उतर आई है। अभी लगातार पिछले 1-1.5 घंटे से विजुअल्स आ रहे हैं और भयंकर बवाल की स्थिति है इंदौर में। मध्य प्रदेश में मोहन यादव के राज में डबल इंजन की सरकार में और इंदौर में तो ट्रिपल इंजन है। सीएम ठहाके लगा रहे हैं और इनके ठहाकों में वो जुमलेबाज राजा फंसते जा रहे हैं। हालात अब डबल इंजन की सरकार में बहुत दयनीय हो चुका है। पुलिस घंटा लेकर भाग रही है और पब्लिक पुलिस को भी दौड़ा रही है। बताइए, घंटा लेके भाग रहे हैं और वो पुलिस घंटा लेके भाग रही है उस दौर में भाग रही है जब राजा खुद ही प्रजा से घंटा बजवाता है, तब घंटा लेके भाग रही है। यानी इन्हें घंटा से भी डर लगता है, इन्हें डर सबसे लगता है और इसीलिए इन्होंने सबको कैद कर रखा है। भाऊ को लाइए, फटाफट खबर दिखाना शुरू करें। स्वागत है भाऊ। बस सीधा विजुअल भैया, पहला विजुअल चला दीजिए। ये इंदौर विजुअल है, इंदौर की सड़कों का, जब देखिएगा विजुअल। ये इंदौर की सड़कों का ऐसा नॉर्मली भाजपा शासित राज्यों में दिखता नहीं। अगला विजुअल, नेक्स्ट विजुअल, अगला विजुअल फटाफट अगला विजुअल लाइए। ये कांग्रेस के नेता जो पीड़ित परिवार हैं, जो पानी जिनकी जान ले ली है, जिनकी परिजनों की जान ले ली है, वहाँ परिवारों के बीच जाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। लेकिन इस दौर में कहावत है कि आंख में उंगली घुसा देंगे लेकिन रोने नहीं देंगे। वही है, लोग मर जाए जहरीला पानी पी के, मुख्यमंत्री ठहाका लगाएगा, वो मिलने नहीं आएगा। विपक्ष मिलने जाए तो मिलने नहीं देंगे, मतलब हम मिलेंगे नहीं और आपको किसी और से मिलने नहीं देंगे। ये वो बीजेपी है जिन्हें काम करना था और लोगों की जान बचानी थी, पर अपने काम की नाकामी को छुपाने के लिए विरोध कर रहे हैं, ना कि काम कर रहे हैं। अगर इतनी इनको लोगों की जान की चिंता होती तो ये लोग काम करते, ये नारे नहीं लगाते, ये लोगों की जान बचाते और ये काम करते। ये बीजेपी के लोग हैं, ये लोगों की जान बचाते, ना कि नारेबाजी करते। इस विजुअल में और नहीं थी जिम्मेदारी नहीं निभाई और कांग्रेसियों को रोकने के लिए पुलिस के पीछे ये फ्रंट में भी नहीं आते ना, पुलिस के पीछे छिप करके काला झंडा ला करके और कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इसको कहते हैं मौतों पर जुत्तम पैजार। सुनने में बुरा लग रहा होगा लेकिन ये मौतों पर, लाशों पर जुत्तम पैजार ऐसा ही होता है। चलिए लाइए जरा जीतू पटवारी को लाइए, सुनाइए, बाइट लाइए। मोहन यादव जी की रीढ़ की हड्डी है तो उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय को इसी वक्त बर्खास्त करना चाहिए, इस्तीफा लेना चाहिए। 16 लोगों की मौत सिर्फ कुछ अधिकारियों के ट्रांसफर करने से उनका मुआवजा नहीं मिलता है। सिस्टम का फेलिवर है, करप्शन उसका मूल हथियार है। जिन लोगों के ठेकों में हिस्सेदारी है वो सब भारतीय जनता पार्टी के हैं और मेयर को, निगम आयुक्त को और जो संबंधित लोग हैं उन पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए। लीपा पोती करके 2 लाख का मुआवजा देके 16 मुर्दों का हिसाब नहीं दिया जा सकता है। 2 लाख रुपए तो मोहन यादव के अधिकारी सुबह विजिट पे गए,
पंचायत में, तो 1.5 लाख के फ्रूट खा गए, काजू बादाम खा गए और 2 लाख का आप मुआवजा देते हैं। एक जान की कीमत 2 लाख रुपए रखते हैं। ये अपने आप में अन्याय है। कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ 11 तारीख को पूरे इंदौर में पूरे प्रदेश स्तर का आंदोलन करेगी। या तो 11 तारीख तक कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा लो, अन्यथा कांग्रेस पार्टी इंदौर में इस अभियान को हजारों लोगों के साथ मां अहिल्या की नगरी में मां अहिल्या के चरणों में बैठकर मजबूर करेगी सरकार को कि जिस मंत्री का दायित्व था वो उसके कारण मौत हुई 16 लोगों की, उसका इस्तीफा होना चाहिए, FIR महापौर पे होना चाहिए, अन्यथा पूरे प्रदेश की कांग्रेस 11 तारीख के दिन मां अहिल्या के चरणों में जाएगी। चलिए आगे बढ़िए। अभी यहीं पर, ये तो अभी स्टार्टिंग है। आगे देखिए भाऊ, ये देखिए ये घंटा, आज घंटा वाले जो हैं विजयवर्गीय, घंटा बज रहा है। हालांकि जीतू पटवारी को सिर्फ विजयवर्गीय नहीं रुकना चाहिए, मोहन यादव को भी घंटा कांग्रेसी बजा रहे हैं तो पुलिस वाले घंटा छीन कर भाग रहे हैं, घंटा ले करके छीन करके भाग रहे हैं वहां से। घंटा भागते हुए, घंटा लेकर भागते पुलिस वालों को देखिए, ये देखिए भाव की दूरी फटाफट बोलिए। ये देखिए देखिए इंदौर की सड़कों की हालत आज देखिए आप। जरा भाव को जोड़ लीजिए, फटाफट जोड़ लीजिए, फिर चर्चा शुरू करें। तब तक आप सुनवा दीजिए, अगला प्ले करिए। नगर निगम द्वारा आम नागरिकों को सूचित किया जाता है कि वर्तमान में कुछ क्षेत्रों में पेयजल के दूषित होने की संभावना पाई गई है। अतः अगले आदेश तक नल के पानी को सीधे ना पिए। अत्यंत आवश्यक होने पर पानी को अच्छी तरह से उबालकर एवं छान कर पिए या उपयोग करें। नगर निगम द्वारा पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था रेस्क्यू के माध्यम से की जा रही है। यदि किसी भी व्यक्ति को उल्टी, दस्त, पेट दर्द या जल से संबंधित कोई भी समस्या हो तो तुरंत संपर्क करें। PHE कंट्रोल रूम 9406801060, निगम कंट्रोल रूम 0734253524। नगर निगम आपकी सुरक्षा हेतु सहायता का कार्य कर रहा है। ये उज्जैन में ई रिक्शा पर अनाउंसमेंट हो रहा है। इससे पूरे मध्य प्रदेश के लोग ये समझ जाएं कि ये मामला सिर्फ इंदौर या इंदौर के किसी खास इलाके का नहीं है। इसका मतलब प्रशासनिक अमला, अफसर, नेता, इनको ये पता है कि प्रदेश भर में ऐसा ही जहरीला पानी, जहर मिला हुआ पानी, सीवर का पानी मिला हुआ पानी जो है लोगों को पिलाया जा रहा है। इसीलिए उज्जैन का ये अनाउंसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था, जो भी हमने आपको सुनाया। उज्जैन में अगर ई रिक्शा से कहा जा रहा है कि आप लोग पानी सीधे नल का ना पिए, उबाल लें, पेट में दर्द हो तो जल्दी ये करें, इसका मतलब अब इतनी मौतों के बाद ये पता चल रहा है कि मध्य प्रदेश भर में ऐसा ही पानी सप्लाई हो रहा है। लेकिन इतना कुछ देखने के बाद घंटा लेके भागती पुलिस, सब दिखा दिया हमने, भाव भी आ गए। इतने के बाद जरा मोहन यादव को बस देख लीजिए 20 सेकंड, भाव के पास चलेंगे 20 सेकंड। जरा देखिए मुख्यमंत्री नीरू वगैरह शर्मा जाएंगे। खाचरोद की सच में
खाचरोद की रेवड़ी का मजा आज आ रहा है डॉक्टर साहब। क्या खाचरोद की रेवड़ी मिलती है, पहली बार देखो तो ऊपर पल्ले ही नहीं पड़ता है, जब पपड़ी हटाओ तो असली माल मिलता है। असली ही माल तो तलाशने में लगा है ये आदमी, असली माल। देखिए जिसके सूबे आशीष में जी, भागू 15-16 मौत हुई, वो हंस रहा है रेवड़ी। नहीं नहीं आशीष जी, ये दुर्भाग्य है देश का, हम्म, ये भारतीय जनता पार्टी का भी दुर्भाग्य है। एक राजनीतिक दल है, विचारधारा अपने से सहमत है नहीं है बात है, लेकिन एक राजनीतिक दल है, बड़ा राजनीतिक दल है। वहां पे भी इसी मध्य प्रदेश में सुंदरलाल पटवा, सकलेचा, जोशी जैसे मुख्यमंत्री रहे हैं। मामा तक ठीक था, थोड़ा संवेदनशील था, भ्रष्टाचार चरम पे हो लेकिन संवेदना थी। ये पर्ची छाप मुख्यमंत्री जब 2014 के बाद जो और उसमें ये जो लोग आए हैं, नितांत छिछोरे किस्म के लोगों को जब आप उच्च पद पे बिठा देते हैं तो आपको यही मिलेगा। वो इंदौर आते हैं तो जलेबी और पोहे खाने के वीडियो इंस्टाग्राम पे रहते हैं। इंदौर में आए तो किसी दुकान पे पोहे खा लिए, किसी दुकान पे जलेबी खा ली, बाकी साथी लोग जमीनें खा रहे हैं, ठेके खा रहे हैं। शर्म नहीं आती। एक आध मुख्यमंत्री 10 दिन के लिए कैंप लगा के इंदौर बैठता, ठीक नहीं होता सिस्टम। कौन है अधिकारी इंदौर में अपॉइंटेड? सारे मुख्यमंत्री के आदमी हैं, सारे मुख्यमंत्री के आदमी हैं। ना वो लोकल मंत्री की सुनते हैं, ना किसी नेटवर्क आज भाव दूर है, नेटवर्क और लाइट बिजली बहुत दिक्कत आ रही है। मैं अभी चल रहा हूँ भाव के पास, फिर जब तक दुरुस्त होता है बिजली बत्ती की समस्या। भाई खबर तो लानी है, चाहे बिजली रहे न रहे, बत्ती रहे न रहे। जरा दिखाइए, खाली यहाँ तक मामला नहीं है, खाली इंदौर नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में शहर हालात। बहुजन समाज के लोग देख सकते हैं, बहुजन समाज पार्टी में आज महिला भी है, पुरुष भी है, लड़कियां भी है, लड़के भी हैं। अभी आपने तमाम लोग युवा साथियों को कोई कमी नहीं है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सड़कों पर उतरे है, हैं, बाबा साहब ये ग्वालियर की तस्वीर दलित समाज के लोग फोटो जलाने पूरा सड़क फटी पड़ी है, सड़क पूरी फटी पड़ी है। ये पूरे मध्य प्रदेश की हालत है, पूरे मध्य प्रदेश में सड़कों पर लोग आ रहे हैं। आप तात्कालिक रूप से लगता है कि दबा देंगे जनता को, जनता की आवाज को दबा देंगे। आप SIR, EVM, आप सॉफ्टवेयर, दुनिया के तिकड़म, ED, CBI, चुनाव आयोग, इन सब के जरिए डेमोक्रेसी को अपने जेब में रख लेंगे। लेकिन ना, ये जेब में रखना आसान नहीं, जेब फट जाएगी भाई। जेब में नहीं रख सकते हैं डेमोक्रेसी को, इस भरोसे कि आप एजेंसियों को हाईजैक कर लेंगे, हैक कर लेंगे सॉफ्टवेयर को। तो हैकिंग और हाईजैकिंग, इसके सहारे सत्ता दीर्घजीवी नहीं हो सकती है। चिरंजीवी तो आप सोचिए ही मत कि चिरंजीवी होगी, ये कल्पना करना भी गुनाह है। दीर्घजीवी भी नहीं होगी, बहुत बयाना उल्टा पड़ेगा। जिस दिन जनता जाग जाती है ना ऐसे, उस दिन फिर ये गेट जो खोलने की कोशिश हो रही है ना, ये गेट नहीं जाते हैं खोलने की कोशिश, कामयाब होगी नाकाम होगी तो बात छोड़ दीजिए। ऐसे गेट, ऐसी बाउंड्रियां नजर नहीं आती, फिर सब गायब हो जाती है। बस लाते हैं भाव को स्क्रीन पर, क्योंकि मध्य प्रदेश का मामला है, नहीं तो हम तमाम वीडियोस दिखा करके चर्चा हम खत्म कर लेते। लेकिन मध्य प्रदेश और खासकर इंदौर का मामला है, जहां पर चाहे जीतू हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे मोहन यादव हो, या वहां का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम, उसको बड़े नजदीक से निजी तौर पर भाव जानते हैं। इसलिए हम जो है इंतजार कर रहे हैं बार बार इतने डिस्टरबेंस के बावजूद। खैर लाइए, फटाफट लाइए जोड़ी। तो बात ये हो रही है कि ये गजक पे बात करेंगे, ये किसी खाने पे बात करेंगे,
ये छिछोरापन है। मैं ये नहीं कहता कि कोई मंत्री खाने पे बात नहीं करता, अरे करता है ना, जब कोई सवाल पूछता है तो बात करता है। आपको मजे आते हैं किसी के गजक खा के, आपको मजे आते हैं पोहे खा के, लेकिन आपका दायित्व तो साफ पानी वो आप दे नहीं सकते। इंदौर का प्रभारी मंत्री कौन है? मुख्यमंत्री है प्रभारी मंत्री। क्यों इंदौर का प्रभार नहीं छोड़ रहे? क्या इंदौर में नेतृत्व तो नहीं है? किसी और कई का और मंत्री दे दो इंदौर में प्रभारी मंत्री। लेकिन इंदौर जैसे शहर में इंडिपेंडेंट प्रभारी मंत्री नहीं है, जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर है, जहां मुख्यमंत्री भोपाल से ज्यादा समय बिताता है, जहां नंबर 2 की उगाई सबसे ज्यादा जिस शहर से होती है, तो इंदौर को क्या समझ रखा है मोहन यादव जी ने? लूट खसोट का सेंटर। कैलाश जी ने तो बोल दिया कि क्या घंटा, लेकिन इंदौर को घंटा बना के रखा है इन लोगों ने। जो भी आता है बजा के जाता है। इंदौर का क्या दोष? इंदौर जो स्वच्छ शहर का जो तगमा लगाते हैं, चलो बहुत गर्व होता है मुझे, मैं इंदौर का हूं, लेकिन शर्म भी है मुझे कि हम फरेब करते हैं देश के साथ। 5-6 कॉलोनी ठीक कर लिया, 2-4 रोड ठीक कर लिए, पूरा देखिए खड़े हो जाते हैं। गंदगी का साम्राज्य है। वीडियोस है आपके पास आए हैं, दिखाइए दर्शकों। रोड पे खड़े हो जाते हैं। मतलब क्या समझ क्या क्या रखा है? और इसमें सबसे ज्यादा गलती है, देखिए मौत हुई है, बहुत बुरा हादसा हुआ इंदौर के साथ। मैं तो बिल्कुल चाहता हूं कि ये बिल्कुल मतलब ये इंदौर भूलेगा नहीं। वो दर्द मैं जानता हूं, मुझे भी हो रहा है व्यक्तिगत रूप से, लेकिन इस इंदौर को भी समझ लेना चाहिए। जिनको पिछले सालों से आप ढो रहे हो, ये भाजपाइयों को, ये सिवाय भ्रष्टाचार के इंदौर को कुछ नहीं दे रहे। सिवाय भ्रष्टाचार के कुछ नहीं दिया इन्होंने इंदौर को। क्या दिया इंदौर को आपने? इंदौर का विकास तो इंदौर वालों ने किया। नर्मदा इंदौर वाले लेके आए। मोहन यादव क्या कर रहे थे तब उज्जैन में? देख लीजिए, पूछ लीजिए। वो जब 72 में इंदौर का पूरा इंदौर इकट्ठा होकर नर्मदा लेके आया, इंदौर का एक व्यक्ति भगीरथ बन गया था और मां नर्मदा लेके आया। लेकिन आप उस लाए हुए नर्मदा के पानी को लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे। प्रधानमंत्री वहां लाल किले से हर घर जल नल योजना बोलते हैं, ये पानी दे रहे हो आप। प्रधानमंत्री जी, सिर्फ नल देने से काम नहीं होता, नल प्रोवाइड करने से तो आप उन लोगों को पैसा दिलवा रहे हो जो उद्योगपति है, जो नल का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो गुजराती लोग ठेके लेते हैं नल जोड़ने के। करोड़ों अब्ज रुपए का बजट है, लेकिन उस नल से पानी कैसे जाएगा? वाटर ऑडिट होता है, ड्रेनेज ऑडिट हुआ है 1977 से आज तक। 3 अधिकारियों को सस्पेंड करेंगे, 4 दिन बाद उनको वापस ले लेंगे। या बावड़ी का हादसा हो गया था, 25 से ज्यादा लोग मर गए थे, तुरंत सस्पेंड किए 3 लोगों को, और बाद में उनको वापस ले लिया, ये बोल के कि कर्मचारी कम है, क्या करें? ऐसे नाकारा और भ्रष्टाचारियों को फिर से लेना पड़ेगा। मैं अधिकारियों को दोष नहीं देता, देखिए मैं पहली बार बोल रहा हूं, मैं अधिकारियों को दोष नहीं देता, क्योंकि अधिकारी तो नेताओं की सुनता है। जब उसको टारगेट दिया गया होगा कि इतने करोड़ रुपए उगा के देने हैं मुझे, तो जब तुम्हारे लिए कमाएगा तो खुद अपना भी कमा लेगा। गई इंदौर की जनता तेल लेने, मरे ना मरने वाले, हु केयर्स? और पूरे प्रदेश का हाल ये है। लॉ एंड ऑर्डर भगवान भरोसे, पीने का पानी भगवान भरोसे, हवा वायु भगवान भरोसे। भोपाल का कचरा इंदौर के पास जला रहे हैं। भोपाल में जलाओ ना, क्या प्रॉब्लम है भोपाल में जलाने को? यूनियन कार्बाइड का कचरा वो जहरीला इंदौर के पास। इंदौर के डॉक्टर कह रहे थे कि इंदौर के पास जलेगा तो इंदौर में कैंसर का केसेस बढ़ जाएंगे।
क्या मतलब है? इंदौरियों को तो रोज आके कोई जूता मार के जाता है और इनको ये अच्छा लगता है। हर खाने में सेव खाते हैं ना, नमकीन। अब इंदौर वालों को आदत डालवानी चाहिए कि पोहे पे जरा दो, पोहे पे थोड़ा नमकीन डाल, जीरामन डाल, थोड़ा धनिया डाल और एक जूता डाल, क्योंकि हम लोग है ही इंदौर के जूते खाने लायक। हम जूते ही चाहिए हमको, कोई बोलने को तैयार नहीं। बाकी रंगारंग घेर करवा लो। इंडिया वर्ल्ड कप जीतती है तो पूरा विश्व में, इंडिया में कितना जुलूस नहीं होगा, उतना हमारे राजवाड़े पे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। समय आ गया है कि अपने खुद के लिए इकट्ठा हो जाइए। खुद के लिए इकट्ठा होना होगा, अपने भविष्य के लिए इकट्ठा होना होगा। आज भागीरथपुरा है, कल साकेत होगा, कल अग्रवाल नगर होगा, कल छावनी होगा, पूरा रेडियो स्थिति कॉलोनी बड़ी- होगा, क्योंकि सभी दूर ड्रेनेज के पाइप सड़ गए हैं। सालों हो गए। इन्होंने सिर्फ इंदौर से खाना सिखाया। इंदौर जाओ और खाओ। विजुअल भैया साइड में चला देना जरा, तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वो जो देखिए जहाँ पाइप जा रहा है, कैसे ये पेयजल क्या व्यवस्था है। वार्ड हाँ, क्रमांक 30, जोन क्रमांक 8, चलो भाई ऑडियो धन्यवाद। सक्सेना टेंट हाउस के पास और सीएसआई श्याम मांडेकर जी, ये दिखाई दे रहा है क्या आपको? ये नल लगे हुए हैं, ये गंदगी के ऊपर, ये देखो आप। सीएसआई मांडेकर जी अपने कर्तव्यों का ना निर्वहन कर रहे हो और गोरी लोगों पे दादागिरी कर रहे हो। ये लोग यहाँ से पानी पीते हैं, तुम्हारे घर पे पानी पिलाओगे क्या ऐसे? बताओ। ये जो स्थिति हो रही है, ये कीचड़ यहाँ पे भरा हुआ है। अरे ये एक महीना से एक दिन में हमको धूपा नहीं मिलता है, ये चीज डेली है, हाँ। इससे में से जाना पड़ता है। नल आते नर्मदा के किसमें से? इसमें से? पानी भरते हैं। इसमें से? हाँ, इसमें चढ़ के पानी भरते लोग नर्मदा का। और यहाँ ये सामने रोड की क्या हालत रहती है? तो इसमें से कैसे जाएंगे? ये नगर निगम की कचरा गाड़ी नियमित रूप से जो कचरा उठाने आती है और सभी जगह से अगर कचरा समय से लिया जाता है और जो लोग कचरा नहीं फेंकते हैं उनके है, तो मुझे लगता है इससे बड़ा फ्रॉड ही और निगम कुछ का नहीं। मुस्तैदीपूर्ण रवैया है। तो ये क्या स्थिति आप बताएं? इतना भयंकर पुराने पड़े हुए कचरे में यदि कोई यहाँ बीमारी फैलती है और लोग उस बीमारी से ग्रसित होते हैं तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा? श्याम मांडेकर जी आप नहीं लेंगे, क्योंकि ये आपकी जवाबदारी। सिर्फ बड़े कॉलोनियों में गाड़ियां जा रही है। दीदी हाँ। ये प्लॉट आपके घर के सामने प्लॉट है, बड़े इसमें कॉलोनी में जा रही है। भर भर के इंदौर ऐसा के लग रहा है पुराने जैसे पोछा- मोहल्ले आज भी मोहताज है इंदौर के कचरा गाड़ियों के लिए, हाँ, आज भी मोहताज है। तो निगम के जो यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो यहाँ साफ हटा दो सफाई भैया, में आते हटा नहीं दो उनको, हटा दो। तो बातचीत वो पूरा बस तस्वीर दिख गई ना। हाँ बाबू, सैकड़ों वीडियो है। मतलब मैं आज सुबह से शाम तक इंदौर वाले इतने वीडियो भेज रहे हैं कि दिमाग खराब हो गया। और इनको नींद कैसी आती है? मुख्यमंत्री ने 2 लाख रुपए दिए। अरे किसी हादसे में कोई मरता है तो 4 लाख रुपए देते हो। ये आपकी गलती है। 20 लाख रुपए दोगे भी तो उस आदमी का वो जीवन वापस नहीं आएगा। परिवार उजड़ जाता है, एक करता हुआ आदमी का, घर का आदमी चला जाता है तो। और वही मॉडल यूपी का, कोई हादसा होगा वहां विपक्ष जाएगा तो जाने नहीं देंगे। ये जिनकी यहाँ मौतें हो गई, उनके यहाँ जा रहे थे नेता, उनको रोका गया ये पुलिस द्वारा। अभी खबर ये है कि वहां पे ये गुंडे लोग वहां धमका रहे लोगों को कि ज्यादा बोलना मत सरकार के खिलाफ। कुछ दिनों के बाद ये मामला निपट जाएगा, उसके बाद देख लेंगे। इस टाइप का ये सब कहाँ क्या से आते करेगा हैं? गरीब? देश माफिया चला रहा है क्या? फिर नहीं तो कौन चला रहा है? कौन है उज्जैन का जमीन माफिया? कौन मध्य प्रदेश चला रहा है? कौन है शराब माफिया? कौन चला रहा है? अटल जी ने कहा था लोकसभा में, और जिन लोगों को नहीं है जरा यूट्यूब पे जाके देख लीजिए, लोकसभा के प्रोसीडिंग में दिख जाएगा। अटल जी ने कहा था कि पहले कोई ये माफिया और ये गुंडे बदमाश नेताओं के चरणों में आते थे मदद मांगने के लिए, तरीका पुलिस स्टेशन में फोन कर दो। बाद में नेताओं ने उनका चुनाव जीतवाने के लिए उपयोग लेना शुरू कर दिया।
और तीसरी स्टेज ये आ गई कि उनको लगा कि जब नेताओं को चुनाव जीत सकते तो हम क्यों नहीं जीत सकते, और ये माफिया खुद चुनाव जीत रहे हैं और ये नेताओं के भेष में लुटेरे हैं। मैं मेयर को कहता हूं, मेयर कहता है कोई लोग सुनते नहीं, क्यों बैठे हो मेयर? मेरे बहुत अच्छे व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध है आज मेयर के, ये बता दूं मैं आपको। छोड़ दीजिए, अपनी प्रैक्टिस करिए लॉ की, अच्छे वकील हैं आप। जब ये मेयर बने तब भी मैंने कहा था, हमारे बाकी उनके मित्रों के साथ हम बैठे थे, हमने कहा कि गलत आदमी, मतलब ये आदमी राजनीति में कैसा आएगा? राजनीति में तो फरेब, भ्रष्टाचारी, दुराचारी चाहिए। नहीं सुनते कोई अधिकारी इनका, क्या कर लेगा ये? सारे मुख्यमंत्री का बैठे हुए प्यादे हैं। जब पालक मंत्री मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा है, इंदौर जैसे शहर को पालक मंत्री नहीं, डूब मरना चाहिए। शिप्रा में डुबकी लगाओ, मतलब मर जाएगा आदमी, इतना पानी दूषित वहां पे भी है। लेकिन मोहन यादव को परिवार की पड़ी हुई है कि मेरा बड़ा भाई ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष बने, मेरा छोटा भाई प्रेस क्लब का अध्यक्ष बने, प्रेस वालों को बुला के नहीं इसको अध्यक्ष बनाओ। कौन बोलेगा? कोई बहन है, नगर निगम देखती है, बटा हुआ है पूरा मध्य प्रदेश। गजब बचपन है तो इस भैया को मिलो, इसको नहीं तो इस भतीजे को मिलो, नहीं तो इन बेटे जी को मिलो। गजब है मध्य प्रदेश। नहीं, लेकिन इस मध्य प्रदेश ने बीजेपी को शर्म आनी चाहिए आशीष जी। इस मध्य प्रदेश ने सबसे पहले बीजेपी को सरकारें दी हैं। जब संविधान सरकार बनी तब तो भाजपा की जनसंघ की संविधान सरकार का एक कंसेप्ट लाया था, और उसकी कर्ता धर्ता यदि मैं कहूं पीछे से जो पूरा बैकरूम ऑपरेशन जिसका था वो राजमाता सिंधिया जी का था। इस मध्य प्रदेश में संविधान सरकार बनी थी, मध्य प्रदेश में पटवा जी की सरकार बनी थी। सालों से देखते आ रहा हूं मैं बीजेपी, लेकिन इतना लचर नेतृत्व का भी नहीं था। मैंने आपको किस्सा सुनाया था कि पटवा जी के एक मित्र थे, अफीम का काम करते थे। भाई बचपन की दोस्ती है, परिवार मोहल्ले में रहते हैं तो हो जाती है। वो मुख्यमंत्री बनने के बाद वो बंगले पे गया मिलने, कुछ उठा के पटवा जी के प्लेन में भी आए थे, पार्टी के अध्यक्ष थे। मैंने कहा कि वो कैसा आ जाता है भाई आपके बंगले पे, कैसा पहुंचा सीएम बंगले पे? बोला अरे भाई साहब वो तो दोस्त है, बचपन का है, मोहल्ले का है, क्या करें। बोले रोक दीजिए उनको। अरे बोले दोस्तों को कैसा रोके? बोले रोक दीजिए, नहीं तो मुझे दूसरा मुख्यमंत्री देखना पड़ेगा। मात्र जिसके ऊपर लांछन है कि ये अफीम का काम करता है, लांछन मात्र होने पर भी जो मुख्यमंत्री के बंगले पे आने पे रोक थी, आज वही लोग बैठे हैं सत्ता में, किसको रोक लगाओगे? गजब, मतलब मुख्यमंत्री बना। और इस्तीफा देने से आज मुझे बताइए छोटी छोटी बातों पे प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं। प्रियंका चोपड़ा के शादी पे ट्वीट करते हैं, वर्ल्ड कप जीत गया तो ट्वीट करते हैं, कोई विदेश में कुछ हो गया तो ट्वीट करते हैं। दो संवेदन के शब्द केंद्र सरकार, केंद्र के किसी बड़े नेता से किसी के नहीं आए, तभी तो ठहाका मार रहे हैं मुख्यमंत्री। ये मध्य प्रदेश की जनता के मुंह पे थूका है, जनता को ग्रांटेड लिया है। तुम कहां जाओगे? अबे हमारे इस पे बंधे हुए खोटे पे तुम्हारा बाप देगा वोट हमको, चारा क्या है तुमको हमारे सिवा? हम कोई वोट दोगे? हम तुम्हारे सीने पे नाचेंगे, तांडव करेंगे, तुम मरोगे, हम ठहाके लगाएंगे, दो वोट। घर घर ये मध्य प्रदेश की जनता को, ये मध्य प्रदेश की जनता को देखने वाली बात है। ये मध्य प्रदेश की जनता को देखना होगा, और खासकर इंदौर में तो भाई सारे मध्य प्रदेश। सारा अभी मैंने ग्वालियर का विजुअल दिखाया, ग्वालियर में पूरे दलित सड़कों पर हैं।
एक वहां पर अम्बेडकर की चित्र का फोटो जलाया जा रहा है ग्वालियर में। अरे आम्बेडकर की मूर्ति स्टेज, अरे न्याय 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 उसमें न्यायपालिका का जो अपना वो जो हाईकोर्ट क्षेत्र है, हाईकोर्ट का जो प्रीमाइसेस है, हाईकोर्ट में आम्बेडकर जी की प्रतिमा नहीं लगाने देते आप। लगाने नहीं दी और फोटो जला रहे हैं सड़कों पर, खुलेआम सड़कों पर, ग्वालियर की सड़कों पर झुंड में। ऐसा नहीं कि कहीं अकेले कोई क्लिप बना लिया, झुंड में रैली निकालते हुए अम्बेडकर को जलाते हुए निकाल रहे हैं। और आज आप सोशल मीडिया खोल करके देख लीजिए, वही मनुवादी आज कह रहे हैं, वो अनिल मिश्रा करके एक अधिवक्ता जो गया जेल में, मतलब उसको गिरफ्तार किया गया और तबीयत खराब के बहाने अस्पताल में वीआईपी ट्रीटमेंट ले रहा है। अभी की खबर बता रहा हूँ, ट्रीटमेंट वीआईपी ले रहा है। और सोशल मीडिया पर एक खास इकोसिस्टम के लोग कह रहे हैं कि अनिल मिश्रा ने एक प्लास्टिक के हीरो को औकात में ला दिया। प्लास्टिक का हीरो किसे कह रहे हैं? और अनिल मिश्रा इस देश को नई दिशा में लेके जा रहे हैं। अम्बेडकर बाबा साहब को प्लास्टिक का हीरो कह रहे हैं सर। अनिल मिश्रा नहीं जा रहे, लेकिन अनिल मिश्रा को पीछे पूरा समर्थन है पार्टी का। हाँ, सारे भाजपाई। मोहन भागवत जी ने जब मोहन भागवत जी ने यह कहा कि हिंदू राष्ट्र के लिए हमको संविधान नहीं चाहिए, तभी आम्बेडकर की एक बार फिर हत्या हो गई थी। क्योंकि आम्बेडकर यहाँ रोज मारे जाते हैं। इस देश के दलित और वंचित को समझ लेना चाहिए। कहते हैं ना, संविधान के खिलाफ संविधान करके करते हैं। अरे जो आम्बेडकर को जलाते हैं वो संविधान को कब का जला चुके हैं। चलिए, अभी जो है ये दयनीय स्थिति है। ये क्या कहें, शब्द नहीं है। मेरा इंदौर है। अभी देश को देखिए क्या क्या, जिस इंदौर का इंदौरी होने के मेरी कर्म भूमि रही है इंदौर। भले इंदौर में मैं जन्मा नहीं हूं, इंदौर ने अशोक वानखड़े को नाम दिया है। लेकिन देखिए ना, मतलब वो वीडियो देखने के बाद, जो वीडियो आपने भेजा, वो वीडियो देखने के बाद मुझे इस देश में हालांकि पता नहीं चल पाएगा कि सबसे बड़ा फ्रॉड कौन सा है, जब सब कंप्लीटली फ्रॉड ही चल रहा हो। लेकिन इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर बताया जाता है, ये कितना बड़ा फ्रॉड है। और अगर ये सबसे स्वच्छ शहर है तो आप समझ लीजिए पूरा भारत में दुर्गंध फैला रखा है इन सबने। ये सबसे स्वच्छ शहर जब ये तिरुवनंतपुरम के लोगों के लिए है। ये तिरुवनंतपुरम के लोगों के लिए है कि जब भाजपा को सत्ता में बिठाओगे तो ये शहर के हालत होंगे। सही होंगे, बिल्कुल ऐसे होंगे। ये तिरुवनंतपुरम को एक, अब इंदौर के लोगों ने तिरुवनंतपुरम के लोगों को एक पत्र लिखना चाहिए। प्रधानमंत्री ने तो पत्र लिख के विकास की गाथा बोली ना। अब इंदौर के लोगों को, तिरुवनंतपुरम के लोगों को एक पत्र लिखना चाहिए कि आपने कैसे भस्मासुर को पाला है, हमको पूछिए हमने क्या खोया है। चलिए, ये राज्य शहर हालात यही हैं, लेकिन कोई आवाज कहीं से नहीं है। हम लोग की आवाज है तो जब तक रहेगी तब तक चीखेंगे, चिल्लाएंगे, सवाल करते जाएंगे। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।